महेश, संन्यास जीवन में प्रवेश करने के लिए कठिन तप से गुजरना पड़ता है। एक जीव को शिव बनाने की ये प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। ऐसा कैलाश संहिता के 13वें अध्याय में विस्तार पूर्वक विधि के द्वारा बताया गया है। इस अवस्था में मनुष्य की वेशभूषा और नाम के साथ सब कुछ बदल जाता है। आध्यात्मिक शब्दों में कहें तो ये क्रम मनुष्य के कायाकल्प जैसा ही है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। इस संहिता में संयम ग्रहण की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। दीक्षा के दौरान शिष्य को अपने साथ अपने परिजन का तर्पण तक करना पड़ता है। इसके बाद सांसारिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं रहता। दीक्षा की यह प्रक्रिया 3 वर्ष में होती थी, लेकिन आज के समय में दीक्षा की यह प्रक्रिया 1 ही साल में पूरी करवा दी जाती है। इस अध्याय के अनुसार दीक्षा के कौन कौन से चरण होते हैं गुरुजी? पहली, पंच गुरु दीक्षा। सबसे पहले शिष्य को पंच गुरुओं द्वारा दीक्षा दी जाती है। इनमें चोटी गुरु सबसे प्रमुख होते हैं। शेष 4 गुरु साक्षी कहलाते हैं। भगवा गुरु, शिष्य को भगवा रंग के वस्त्र धारण कराने वाले भगवा गुरु कहलाते हैं। श्रद्राक्ष गुरु, श्रद्राक्ष धारण करवाने वाला गुरु श्रद्राक्ष गुरु कहलाता है। लंगोटी गुरु, शिष्य को लंगोट पहनाने वाला लंगोटी गुरु कहलाता है। भभूत गुरु, संन्यास लेने के बाद शरीर पर भस्म लगाई जाती है। जो ये भस्म लगाते हैं वो भभूत गुरु कहलाते हैं। दीक्षा का दूसरा चरण विरजा हवन दीक्षा कहलाता है। सन्यासी जब विरजा हवन की दीक्षा ग्रहण करता है तब सर्वप्रथम उसका मुंडन किया जाता है। उसके बाद वो जनेऊ धारण कर हाथ में दंड और जल पात्र लेकर नदी के तट पर जाता है। यहां उसे अखाड़े द्वारा विरजा हवन की दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा के दौरान महापुरुष पहले अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी व बच्चों का पिंडदान करता है। इसके पश्चात वो अपना भी पिंडदान कर देता है। पिंडदान करने के बाद उसका सन्यास जीवन में दूसरा जन्म होता है। इसमें सारे सांसारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। ये दीक्षा उज्जैन, सिंहस्थ, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, कुंभ में दी जाती है। तीसरा चरम धूनी तपन संस्कार कहलाता है। यह दीक्षा प्रातः 3:30 बजे दी जाती है। इससे पहले रात भर धूनी जलाई जाती है और उसके आसपास भजन किए जाते हैं। प्रातः आचार्य महामंडलेश्वर महापुरुष सन्यासी को आमंत्रित करते हैं और उसे मंत्रों द्वारा नया नाम दिया जाता है। इसके बाद वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। चौथा चरम दिगंबर दीक्षा कहलाता है। अवधूत सन्यासी को जो दिगंबर दीक्षा देते हैं वे उसके छठे गुरु होते हैं। ये दीक्षा धर्म ध्वजा के नीचे दी जाती है। इस दीक्षा के बाद ही सन्यासी दिगंबर साधु कहलाता है। इस दीक्षा को लेने के बाद वो हमेशा नग्न नहीं रह सकता, सिर्फ कुछ समय ही नग्न रह सकता है। पांचवा चरम श्री दिगंबर दीक्षा कहलाता है। श्री दिगंबर अपनी इच्छा या फिर गुरु की आज्ञा से बनते हैं। इस दीक्षा के दौरान दिगंबर साधु को अखाड़े को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। फिर उस दिगंबर साधु के नाम के आगे श्री दिगंबर जुड़ जाता है। फिर उसे श्री दिगंबर साधु के नाम से संबोधित किया जाता है। इस दीक्षा को लेने के बाद श्री दिगंबर साधु 12 माह नागा रह सकता है। श्री दिगंबर की दीक्षा लेने के बाद पलंग पर नहीं सो सकते और सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहन सकते। 5वीं दीक्षा लेने पर इन साधुओं की शिव के समान पूजा होती है। गुरुजी, संन्यास ग्रहण के साथ साथ इस अध्याय में और किन किन पूजाओं और कीर्तनों की विधि के वर्णन मिलते हैं? महेश, ये अध्याय विस्तार से गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास
और दंड धारण आदि का वर्णन करता है, जिसके लिए दृढ़ अध्ययन की आवश्यकता होती है। गुरुजी, कैलाश संहिता में इन विधियों सहित क्या शिव पूजन और भक्ति का भी उल्लेख मिलता है? हाँ महेश, शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन, शिव से जीव, महावाक्यों के अर्थ पर विचार, सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार, यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन, यति के लिए एकादश शाह कृत्य का वर्णन, यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना और सूत जी द्वारा इस संहिता का उपसंहार, इन सब दुर्लभ कथाओं और विधियों का इस संहिता में वर्णन किया गया है। जो भी शिव रूप, उनकी शक्ति, उनके अस्तित्व, स्वभाव, शैली, परोपकार, दया, आशीर्वाद, नमन, पूजन विधि, प्रक्रिया, अनुष्ठान, यज्ञ समझना चाहते हैं और शिव अंश बनना चाहते हैं, उन्हें कैलाश संहिता पढ़नी और समझनी ही चाहिए। इस संहिता को पढ़ने से जीवन में उन्नति, प्रसन्नता, शांति, शक्ति, ऊर्जा, संबंधों में स्वच्छता और सदाचार का आगमन होता है। सूत जी द्वारा कैलाश संहिता के उपसंहार के साथ ये संहिता समाप्त होती है। गुरुजी, महाशिव पुराण का अंतिम भाग कौन सा है? वायु संहिता, जो कि पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए भगवान शिव के ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान के महत्वों का वर्णन करती है। भगवान शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। भगवान शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं, जो समस्त प्राणियों पर दया और परोपकार करते हैं, और उन्हीं का नमन करते हुए मैं वायु संहिता का प्रारंभ करता हूं।